फूल भी खिले हुए हैं वहाँ पे, फूलों को देख के भी वो उसके अंदर कोई वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होती है, उसका मन उदास ही रह जाता है। और ऐसे ही उसी स्थिति से वो घर भी आ जाता है, घर वालों को भी बोलता है प्लीज मुझसे बात नहीं करना, अपने कमरे में जाके एक टैबलेट लेता है और आराम से सो जाता है। यही तो होता है, डिप्रेशन का मतलब ही तो यही है कि अपने, क्या मतलब है वैसे डिप्रेशन का, जितनी देर से मैं बात करूँ क्या समझ पाए? डिप्रेशन यहाँ पे है किसी को डिप्रेशन, थोड़ा सा प्रॉब्लम है किसी को? अगर है भी तो थोड़ा सा इसको सूक्ष्म में समझेंगे। डिप्रेशन का रियल मतलब क्या है? क्या मतलब बताया मैंने अभी? कोई बताना चाहेगा डिप्रेशन का मतलब क्या है? अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं करना, द बेस्ट आंसर। डिप्रेशन माने क्या? अपने रिसोर्सेज यूज ना करना। तो वो फूल के रिसोर्सेज यूज कर पाएगा वो इंसान जो खुद के रिसोर्सेज यूज ना करना जाना हो। दूसरी तरफ है एक खुशनुमा इंसान जिसको खुद की खुशी यूज करनी आती है, जिसको खुद का प्यार यूज करना आता है, खुद के साथ उसको आनंद से बैठना आता है, खुद की शांति को यूज करना आता है। अब वो सेम पर्सन पार्क में जाता है, पार्क में फूल खिले हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो वो क्या करता है? उसका पार्क में जाने का तरीका ही अलग होगा। बाहें फैला के बड़े आनंद से उस घास पे चलेगा, आराम से उन फूलों को देखेगा, उन फूलों को देखकर मुस्कुराहट आएगी, उन फूलों की खुशबू को सूंघेगा, उनके पास बैठेगा, परमात्मा से प्रे करेगा, गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। और कोई भी मिलेगा पार्क में सबको क्या बोलेगा? नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जो भी उसका तरीका है, और सबको खुशी बांटने का एक तरीका ढूंढेगा। कब? दोनों में डिफरेंस है। सिर्फ छोटे से डिफरेंस की वजह से जिंदगी बदल जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या था? एक अपने रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो वो दुनिया के रिसोर्सेज भी यूज कर लेता है, प्रकृति के, आसपास के लोगों के, परमात्मा के। और एक अपने रिसोर्सेज यूज नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरों के रिसोर्सेज भी यूज नहीं कर सकता है। भगवान भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाए ना, वो भगवान के रिसोर्सेज भी यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान भी सिर्फ हमें डायरेक्शन देती है, वो हमें कार्मिक को, हमारे कर्मों को बदलता नहीं है परमात्मा। तो प्रैक्टिस होती है खुद से स्टार्ट। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो भी जो आप चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये होम कौन सा होम है? ये अंदर का होम है। कल्याण अंदर से शुरू होता है। यहां से प्रैक्टिस शुरू नहीं की, आप बाहर किसी भी अच्छी से अच्छी जगह पे चले जाओ, थोड़ी सी मुस्कान तो आएगी, वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो बाहर अच्छी चीजों के पास गए हैं उसकी हल्की सी ऊपर ऊपर की लेयर पे मुस्कान आ जाती है, लेकिन अंदर की चीज यूज करना मुझे अंदर से सीखना होगा। जैसे मैं इसका एक और एग्जाम्पल दूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, राइट? मैं इंटरनेशनल प्लेग्राउंड पे चली गई, घर पे कभी खेल के नहीं देखा है। मैं इंटरनेशनल प्लेग्राउंड पे क्या करने वाली हूँ? मैं चित्त होने वाली हूँ। मुझे कुछ भी वहां समझ नहीं आने वाला है, मैं हारने वाली, कोई छक्का चौका कुछ नहीं लगाने वाली हूँ। ऐसा ही तो होगा। लेकिन अगर दूसरे केस में मैंने अपने आंगन में इतना क्रिकेट खेला हुआ हो, इतना क्रिकेट खेला हुआ हो, फिर आंगन के साथ मैंने अपने गांव के स्टेडियम में, अपने शहर के स्टेडियम में खूब क्रिकेट खेला हुआ हो, और फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे खेला हो, फिर नेशनल लेवल पे खेला हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर मेरा क्या हाल होने वाला है? मैं मेडल लाने वाली हूँ या नहीं? लाने ही वाली हूँ। हम परमात्मा की खोज में निकल पड़े हैं सबके सब, परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। वो इंटरनेशनल ग्राउंड है। कैसे संभव है जब तक खुद के आंगन में नहीं खेलेंगे? इज इट पॉसिबल? उसके रिसोर्सेज देखकर भी हम इग्नोर करने वाले हैं। वो इंटरनेशनल ग्राउंड, वहां पे ऐसे ऐसे देखोगे और चित्त हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, घबराहट हो जाएगी और हम वहां से भाग निकलेंगे। पहले अपने आंगन में इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस क्रिकेट की, उस मेडल को जीतने के लिए खुद के ग्राउंड पे खेलना पड़ता है। इस आत्मा के
आनंद को, सुख को, शांति को इतना भोगना पड़ता है, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब उस इंटरनेशनल ग्राउंड पे पहुंचूं, जब परमात्मा के पास पहुंचूं, क्योंकि जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मुझे स्टेट की तरफ से ऑफर आता है, मुझे नेशन की तरफ से ऑफर आता है कि आप हमारे लिए खेलो, फिर दूसरे देशों की तरफ से ऑफर आता है, फिर इंटरनेशनल भी मेरी कैपेसिटी को देखकर, मेरी कैपेबिलिटीज को देखकर ही तो मेरे पास ऑफर आते हैं। मानते हैं इतना तो? अगर मेरे अंदर क्वालिटीज हैं तभी तो ऑफर आएंगे कि आप हमारे लिए खेलो, आप मेडल के लिए खेलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही तो कहते हैं, मैं स्पॉन्सर करूंगा आपको, आप खेलो मेरे लिए। मेरे अंदर अगर क्वालिटी है तो जब परमात्मा की तरफ से भी ऑफर तभी आता है जब मेरे अंदर वो क्वालिटी देखता है कि मैं तेरे साथ खेलना चाहता हूं, लेकिन कब? जब तू खुद के साथ खेलना सीख जाएगा। और सबसे बड़ी गलती हमारी यही हो रही है, इसी वजह से हम ना परमात्मा को पहचान पाते हैं, ना हम खुद को पहचान पा रहे हैं, ना जीवन को पहचान पा रहे। जीवन क्या है? ये शरीर जीवन नहीं है, ये 6 फीट, ये 5 फीट का जीवन नहीं है। जीवन तो यहाँ से ऊपर शुरू होता है। रियल जीवन जब इस शरीर से ऊपर सोचना शुरू करते हैं, 5 फीट 6 फीट से, वहां से जीवन शुरू होता है। जीवन माने क्या? जीवन बेहद है, जिसकी कोई हदें नहीं है। ये तो हद दिख रही है आपको, 5 फीट 4 इंच का जो शरीर दिख रहा है, हद है या नहीं है? बस इतनी ही इसकी अगर लिमिट है तो फिर हम क्यों कहते हैं आत्मा को अनंत है, अविनाशी है, एटर्नल है? एटर्नल है, बेहद है, अनलिमिटेड है। जो इसको चला रहे इस बॉडी को, अगर उसके साथ जीना शुरू करेंगे, उसको पहचान के जीना शुरू करेंगे, तो वहां से जीवन शुरू होगा। फिर देखिए आप जीवन कैसे जिया जाता है, कितना आनंद आता है। लेकिन हम इस 6 फीट में फंसकर रह गए हैं। ये बीपी शुगर इसी का परिणाम है, क्योंकि जिससे ये बना था वो भी बेहद है। ये जो शरीर है, जो कंस्ट्रक्ट हो चुका है आपका, ये भी किसी बेहद चीज से ही बना था, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमने इसको बांध के रख दिया। सिर्फ खाने में या मूवीज देखने में या इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो इसको एक संकीर्ण सा दर्जा दे दिया। भाई यही मेरा परिवार है, 5 सदस्यों का परिवार है, इनके अलावा मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन ये बना किससे है ये शरीर? अगर मैं आपसे पूछूं, ये हवा से बना है, ये आसमान से बना है, ये पानी से बना है, ये अग्नि तत्व से बना है। उनकी हदें हैं क्या? क्या हदें हैं? तो फिर मैं कौन होती इसको हद में बांधने वाली? जब मैं शीशे के सामने जाती हूँ तो कितना हम इतराते हैं ना, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरा ये है, मेरा पेट निकल गया है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ। जब तक ये सोच चलती रहती है, ये जीवन जो बेहद था, ये 5 तत्व जो बेहद थे, देखो प्रैक्टिस का तो असर होता है। जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं जीवन में, उस प्रैक्टिस का हमारे ऊपर बहुत असर होता है, वो मैनिफेस्ट होती ही है चीजें।